साथियों आज हम आपको बताएंगे हिंदी क्लास 1 में वर्णमाला। सबसे पहले वर्णमाला सबसे आसान तरीके से आपको समझाएंगे। वर्णमाला, वर्णमाला वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला क्या होती है? वर्णों की माला। वर्णों की माला, वर्णों की माला। वर्ण एक अक्षर होता है, या वर्ण होता है, ध्वनि होते हैं। अब मैं अक्षर की बात करूं, अक्षर की बात करूं, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है। अक्षर दो वर्णों से मिलके बनता है। तो अक्षर ये क्या है? अक्षर है। वर्ण का प्लस सा, अगर ये पूरा आए तो सा प्लस आ। ये क्या? दो वर्ण से मिलके बना है। मिलके बना है, दो वर्णों से मिलके। ये अक्षर है, ये दो वर्णों से मिलके बना है। ये दो वर्ण हैं। कस आ रही है आवाज़? कस, इसीलिए दो वर्णों से मिलके बना है। अब बात करूं जैसे कोई और अक्षर है, जैसे कि ला बोलो, ला। लास्ट में आ रहा है ना, तो दो वर्णों से मिलके बना है। आधा ला प्लस आ। उसके बाद में का प्लस आ, फिर खा, फिर खा प्लस आ। अब ये क्या है? ये व्यंजन है और ये स्वर है। ये क्या है? दो वर्णों से मिलके बने हैं। ठीक है। ये आधा ला है, ये आधा का है, ये आधा खा। अब आधा का की बात करो, अगर आपसे कोई बोले कि आप आधा का लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? क्या ऐसे लिख देंगे? आधा का ये होता है? नहीं। आपको अगर कोई बोले कि आप आधा का लिखिए, तो आप ये हलंत लगा देंगे। ठीक है। अब जैसे ये कहाँ पे होता है? जैसे कोई शब्द लिखा जाता है तो वहाँ पे ऐसे आधा का लिखा जाता है, जैसे कुआर, यहाँ पे। अब इनको क्या है? इनको वर्ण विच्छेद भी बोलते हैं। वर्ण विच्छेद बोल। अब अक्षर का अर्थ है, अक्षर क्या होता है? अक्षर का अर्थ है जिसका कभी विनाश ना हो सके, जिसका कभी विनाश न हो सके। क्षर माने विनाश, माने जिसका विनाश ना हो सके। साथियों, अगर आपसे कोई बोले कि लहसुन का वर्ण विच्छेद करिए, एक संधि विच्छेद होता है और ये वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कैसे करना है ये बता रहे हैं। तो सबसे पहले ला आधा ला प्लस आ रहा ना। उसके बाद में हा प्लस आ। उसके बाद में सा प्लस ऊ। अब जैसे आप, सर इसमें आ क्यों नहीं आया? अब इसमें ऊ की मात्रा है ना, स्वरे तो है, इसी वजह से इसमें ऊ ही आएगा, जो मात्रा है वो आएगा। अब प्लस न प्लस आ। ठीक है। अब जैसे हमको दिखा कैमरा का वर्ण विच्छेद, कैमरा
कैमरा का प्लस आ। अब इसमें डबल डंडी वाला ए है ना, तो इसमें अगर इसमें एक डंडा होता तो ओ लिखते, तो हमको क्या करना है ए, ठीक है, प्लस माँ प्लस र प्लस। अब इसमें एक डंडा है ना, तो इसमें बड़ा होना है, ठीक है। अब साथियों वर्ण की बात करूँ, वर्ण 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 दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन के। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब एक और इसमें पार्ट बना दिया गया है, अयोगवा। अयोगवा अयोगवा ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अयोगव क्या है, आहा, इसको अनुस्वार बोल कर दिया जाता है, अनुस्वार नाम दे दिया जाता, और इसको विसर्ग विसर्ग। अब क्या है, स्वरों के प्रकार। स्वर क्या है, अब जो अयोगवा वो अंगाहा, वो तो छोटे बच्चों के उसमें दिया जाता है। अब ये लिखने के आधार पे 11 होते हैं, लिखने के आधार पर 11 स्वर होते हैं। बोलने के आधार पर 10 स्वर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे लिखने के आधार पे कितने स्वर होते हैं तो 11 बताना है। अगर कोई पूछे बोलने के आधार पे कितने स्वर होते हैं तो 10 बताना है। अगर आपसे कोई पूछे कि कुल स्वर कितने होते हैं तो आपको 11 ही बताना है। अब बात आई स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या है, जितने भी छोटे आते हैं, आ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर में उ,
ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7। साथियों, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। अब इनमें 2 पार्ट बने हैं, 2 पार्ट बना दिए गए हैं। इनमें 2 पार्ट बना दिए गए हैं। मूल दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? 2 स्वरों से बने मेल को संयुक्त स्वर कहते हैं। अब 200 संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए ओ औ। अब ये 2 स्वरों से कैसे मिलके बने हैं बता रहे हैं। सबसे पहले आ में क्या? आ प्लस ई। अब साथियों इसकी ध्वनि देखिए, आई क्या था? आई। अब इसमें क्या होगा? अब इसका बड़ा छोटा रूप आ जाएगा, इसका छोटा रूप आ जाएगा प्लस ए आ रहा है ए। सेम इसी में इसमें क्या? औ क्या आ रहा है? औ आ रही है ध्वनि, औ। अब इसका छोटा रूप लिख दिया जाएगा इसमें प्लस ओ। औ आ रही औ। साथियों, ऋषि को स्वरों से क्यों हटाया गया है? क्योंकि ये क्या है? रा, ऋषि, री। रा क्या है? ये रा का साउंड करता है ना, तो रा क्या है? रा एक व्यंजन है। और ये अब आता है लुंठित व्यंजन। ये हमारे लिए बेकार है, अब आगे क्या है हेडिंग? जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के आधार पे कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3। जीभ के भाग के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3। अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। अग्रस्वर क्या होते हैं? अग्रस्वर क्या है? अग्रस्वर हमारे जीभ के अग्रभाग से बोला जाता है। और मध्य स्वर क्या है? ये हमारे जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। और पश्च स्वर क्या है? ये हमारे जीभ के पश्च स्वर से बोला जाता है। अब अग्रभाग, अग्र स्वर में क्या क्या आते हैं? ई, ए। और मध्य स्वर से इसको बोलिए आप ई, ए। जैसे लगता है कि हमारे जीभ के आगे वाले भाग से आवाज़ निकल बाहर आ रही। देखिए ई, बोलिए आगे वाले भाग से ई। और ये मध्य स्वर में आ, जैसे हमारे जीभ के बीच वाले भाग से आ रही आवाज़ आ। और पश्च स्वर से आ, ऊ, ओ,
ओ। अब इनको बोल के देखिए, जैसे लगता है हमारे एकदम जीभ के पीछे वाले भाग से। आ, ऊ, ऊ, ओ, ओ, ओ। बोल के देखिए, हमारे जीभ के पीछे वाले भाग से बोला जा रहा है एकदम। एक बार बोल के देखिए, आ। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुंह खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मुंह खुलने के आधार पे स्वर 4 प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। संवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध अर्ध विवृत स्वर। समरस स्वर क्या होते हैं? समरस स्वर जिनको बोलते समय हमारा मुंह लगभग बंद रहता है, जैसे ऊ, ऊ, ई, ई। बोल के देखिए, लगभग हमारा मुंह बंद रहेगा। ऊ, ई, लगभग बंद रहता है। समरस स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलते समय हमारा मुंह लगभग थोड़ा खुला रहता है। कौन है? ओ, ए, ओ, ए। बोल के देखिए, ओ, ओ थोड़ा खुला है ना, ओ, ए थोड़ा खुला ना। ये अर्ध समरस स्वर होते हैं। अब विवृत स्वर आगे है। विवृत स्वर, विवृत स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलते समय हमारा मुंह पूरा खुला रहता है, फट्टा बना रहता है, जैसे आ, आ बोल के देखिए, आ रहा, पूरा मुंह खुल रहा है ना, आ। अर्ध विवृत स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलते समय हमारा मुंह आधा खुला रहता है, जैसे ए, ए, ओ, ओ। देखिए, बोल के देखिए, ए, ओ, आधा खुलता है ना। तो ये है। तीसरा क्या है? ओष्ठाकृत के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृत के आधार पे स्वरों का ओष्ठाकृत के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के। व्रतमुखी स्वर, व्रतमुखी स्वर, आवृतमुखी स्वर, आवृतमुखी स्वर। जिन स्वरों को बोलते समय हमारे मुख की आकृति गोल गोल हो और सर्कल बना रही हो, उन्हें हम व्रतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे जैसे ऊ, 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 ओ, औ। ऊ बोल के देखिए, ऊ हमारे होंठों की आकृति कैसे गोल गोल है। ऊ, औ, ओ। आवृतमुखी स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलते समय हमारे होंठों की आकृति वृत्त ना बना सके, उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई,
ए ए। आवृतमुखी स्वर, जिन स्वरों को बोलते समय हमारे होंठों की आकृति वृत्त ना बना सके उन्हें आवृत्तिमुखी स्वर कहते हैं। जैसे आ उ आ, नहीं बना रही ना हमारे होंठों की आकृति। ई से क्या हम वृत्त बना रहे हैं? नहीं बना पा रहे हैं। ए, ऐसे हमारे मुख की आकृति कैसी बन रही? वृत्त तो बना नहीं रही। तो इसीलिए क्या है, र के रूप, र के रूप, रा के रूप। ये रा क्या है? री क्या है? स्वर। ई क्या है? ये रा क्या है? व्यंजन। अब रा और री के रूप अगले पार्ट में हम बताएंगे, अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।